लेट्स मूव अहेड। अब जो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी ऊपर, ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने? एट वेरिएबल प्रेशर, एट वेरिएबल प्रेशर, ठीक है। वेरिएबल प्रेशर पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन गया था? R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1। ये हम लोगों का फॉर्मूला बन गया था। अब हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखा था, P1 अपॉन P2 इट इज नथिंग बट X1 अपॉन X2 विच इज नथिंग बट N1 अपॉन N2 विच इज नथिंग बट W1 अपॉन W2 मल्टीप्लाइड बाय M2 अपॉन M1। ये याद है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड हम लोगों को एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। बट अगर समझो किसी क्वेश्चन में तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर दिया नहीं है बट डिफरेंट मास दिया है या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो तुम लोग वेरिएबल प्रेशर वाली कंडीशन अज्यूम करोगे या नहीं करोगे? फॉर एग्जाम्पल, if they are giving you a container contains helium and CH4 in 2:1 ratio, ठीक है। a container contains helium and CH4 in 2:1 ratio, ठीक है। कैलकुलेट किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ कर दो। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर calculate ratio of rate at which both the gases are diffusing from the container, ठीक है। तो सेम डिफ्यूजन आ गया तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। बताओ मुझे, अब यहाँ पे हम लोग अगर अलग अलग 2:1 रेशियो में दिए हैं गैसेस, तो क्या करेंगे? मतलब वेरिएबल प्रेशर लेंगे या नहीं लेंगे? इसका अगर मैं तुम लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊं, तो एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर हीलियम एक है और CH4 की एक गैस है, ठीक है। अब हीलियम का रेशियो कितना दिया है? 2, और मीथेन का कितना दिया है? तो 2:1। मतलब अगर हीलियम के 2 मॉलिक्यूल्स है तो मीथेन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रहने वाला है। हीलियम के अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो मीथेन का एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? इसका आंसर मुझे पहले दो। डिफरेंट रहेगा। सिंस पार्शियल प्रेशर इज डिफरेंट और हीलियम का ज्यादा होगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला ना यूज करके कौन सा यूज करेंगे? रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, यूजुअली हम लोग लिखते थे P1 अपॉन P2, ठीक है। और यहाँ पे P1 अपॉन P2 हम लोगों को दिया है क्या? नहीं, हम लोगों को गैसेस का रेशियो दिया है। मतलब कौन सा? तो मोल रेशियो दिया है। तो मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इनटू अंडर रूट ऑफ मोलार मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम। जरा ये खुद कैलकुलेट करके बताओ। तुम लोगों को सिर्फ ये रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीलियम टू CH4 कैलकुलेट करना है। तो जरा ये कैलकुलेट करो और आंसर भेजना मुझे। ओके प्रथमेश, परफेक्ट आंसर है। बाकी के लोग? स्नेहा करेक्ट है।
प्रतीक्षा परफेक्ट। तो देखो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2, मीथेन कितने दिए 1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी मीथेन का मोलार मास सबको यहाँ पे अभी पता हो ही गए 6 है 16 है, और हीलियम का कितना है तो 4 है, तो 4 1 जा 16 4 जा, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, तो 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लो। इसका मीनिंग क्या है, तो रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स टू दैट ऑफ मीथेन। देखो हीलियम की गैस जो है वो 4 टाइम्स CH4 के रेट ऑफ डिफ्यूजन की है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स टू दैट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या है बताओ, इसका रीजन क्या है। पहला रीजन तो हीलियम हल्की गैस है, हल्की गैस है तो फास्ट भागेगी, एंड दूसरा रीजन उसका पार्शियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। बाकी के स्टूडेंट्स तुम लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया। ओके तो गाइस एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेट ऑफ, अभी इसका आंसर, इसके आंसर देते वक्त तुम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, ये जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं रेट ऑफ, इसे मैं ही सॉल्व करके दे दूंगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ two gases A and B are in the ratio of 16:3 if ratio of their masses present in the mixture is 2:3, then अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए, और हाँ ब्रैकेट में लिख देना इसके, दिस इज MSQ। MSQ का मीनिंग क्या है, ratio of their molar mass is 16:1. B, ratio of their molar mass is 1:4. Option C, ratio of their, option C जरा अलग है, moles present is 1:24, and option D, ratio of their moles present is 8:3. ओके जयेश, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ MSQ, मतलब MSQ का फुल फॉर्म यहाँ पे किसी को पता है, दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। ये यूजुअली तुम लोगों को एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा आंसर करेक्ट रह सकते हैं और यूजुअली रहते भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिला है वो आपका परफेक्ट है, बट एक से ज्यादा आंसर तो करेक्ट नहीं है ना, वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पे ऐसे टाइम में क्या करेंगे हम लोग, ए और बी में कोई एक आंसर करेक्ट रह सकता है और सी और डी में भी कोई एक आंसर करेक्ट रह सकता है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। ए और बी में उन्होंने मोलार मास का रेशियो दिया है, ए और बी में, ओके। प्रतीक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बट एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है क्या देखना। तो ए और बी में उन्होंने मोलार मास का रेशियो दिया है, तो पहले तुम लोगों को मोलार मास का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मोल्स का रेशियो दिया है, तो सेकंड तुम लोगों को मोल्स का रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक 2 जन ने तो परफेक्ट आंसर्स दिए हैं, बाकी के लोग तुम लोग भी देखो। अब यहाँ पे हम लोगों को देखो, एक तुम लोगों को एक सिंपल हिंट बताता हूँ। अगर तुम लोगों को रेशियो ऑफ देयर मासेस दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, जेई मेंस में ये नहीं पूछते, ये जेई एडवांस में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग एडवांस के लिए सिलेक्टेड हो गए तो वहां पे ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रहने वाले हैं। वैसे वहां पे तुम लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं कि तुम लोगों को ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे,
सिर्फ और सिर्फ वहां पे तुम लोगों को आंसर टाइप करना रहता है, ठीक है। इनका एक एडवांटेज ये रहता है दैट इन केस ऑफ एमएसक्यू देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इनमें प्रेजेंट नहीं रहती। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, कहाँ पे आता है एंड ऑल वो बाद में देखेंगे। नीट के बच्चों को एमएसक्यूज कभी पूछते नहीं है, ओके। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेशियोज देखने वाले हैं। पहले तो रेशियो ऑफ मोलर मास और रेशियो ऑफ मोल्स प्रेजेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब तुम लोगों को इनके मासेस का रेशियो पहले से देके रखा है, तो ऑब्वियस है मासेस का रेशियो होगा, मोल्स का रेशियो होगा, या फिर मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर इन्होंने देके रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल प्रेशर वाली कंडीशन लेंगे। वेरिएबल प्रेशर वाली कंडीशन लेंगे तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी इनटू अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आगे जरा बढ़ते हैं, एक मिनट है, जरा होल्ड करना। हो जा। ना, इट इज नॉट वर्किंग, क्लोज करके वापस ऑन करना पड़ेगा हम लोगों को। बाय द वे तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख के रखा था ना, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा यूज करेंगे, रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। हाँ बाय द वे बहुत लोगों ने वापस आंसर दिए है, कुछ देखते हैं। हाँ, तो अब पी ए अपॉन पीबी, पी ए अपॉन पीबी के लिए अभी हम लोगों को मास रेशियो देके रखा था। अगर मास रेशियो देके रखेंगे तो हम लोगों को मास से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इनटू एम बी इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू अंडर रूट ऑफ एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। अब मुझे बताओ इस केस में यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो क्वांटिटीज को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में कौन सी पावर आ जाएगी, रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी, उसका रेशियो उन्होंने क्या दिया था, तो 16/3 दे दिया था, बराबर, विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी कितना दिया हम लोगों को, तो 2/3 दे दिया है, इनटू इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी अपॉन एम ए रेस टू, इसके रेस टू में 1 था, इसके रेस टू में 1/2 था, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3/2। ये 3 से 3 मर गया, 2 से ये 8 हो जाएगा, 2 8 जा, तो एम बी अपॉन एम ए रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है देख लो, देखो अगर समझ लो एम बी अपॉन एम ए रेस टू 3/2 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, सॉरी क्यूब ऑफ 2। अब ये अगर क्यूब ऑफ 2 है और इस तरफ मुझे क्या दिख रहा है, तो इस तरफ मुझे 3/2 दिख रहा है, मुझे 3/2 को निकाल देना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2/3 के पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब दोनों की तरफ 2/3 की पावर ले लूंगा, देख लो एम ए रेस टू 3/2
द होल रेस टू 2/3, ठीक है। तो इसको मैंने 2/3 के पावर से ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे क्या था, तो 2 रेस टू 3, एंड इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 के पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो होगा क्या, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 को क्या मार देगा, तो बचा क्या, तो 2 का स्क्वायर बच गया। तो मुझे बताओ मोलार मास का रेशियो तुम लोगों का क्या आया, तो मोलार मास का रेशियो हम लोगों को आया 2 का स्क्वायर विच इज 4। ये समझा क्या, देखो तो तुम लोगों का मोलार मास का स्क्वायर है 4, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लोगों के ऑप्शन में दिया था, Ma इज इक्वल्स टू 4/1, 4:1 दिया था, तो मैं ऐसे 4:1 के लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दूसरी चीज हम लोगों को मोल रेशियो भी पूछा था। अब मोल रेशियो क्या आएगा, Na अपॉन Nb। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास, तो मास इज W मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इनटू मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ A। ये सारे फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं पता है। अब मुझे बताओ, उन्होंने तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछा है, तो मास का रेशियो तो उन्होंने पहले से दे के रखा था। मास का रेशियो उन्होंने क्या दे के रखा है, मास का रेशियो उन्होंने दे के रखा है 2/3, ठीक है, 2/2:3, तो ये लिख दिया मैंने। और MB अपॉन MA का हम लोगों को रेशियो क्या आया, तो 4/1, ठीक है। तो मुझे बताओ Na अपॉन NB, इसका जब हम लोग रेशियो लेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आएगा 8/3। ये कौन से ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो देखो ये आंसर था बी का और ये था डी का, और दोनों के दोनों क्या थे, करेक्ट थे। तो यहाँ पे दो आंसर्स करेक्ट थे, एक बी वाला और एक डी वाला। गेटिंग इट और नॉट। बहुतों का आंसर करेक्ट आया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा कैलकुलेशन का, लिखना बाकी होगा तो। ओके, तो अब हाँ। नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर हम लोग RA/RB इज इक्वल टू NA अपॉन NB अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, बट वो लॉन्ग लॉन्ग कट हो जाएगा, बट हाँ यू कैन डू इट। यहाँ पे आपको सिर्फ अंडर रूट लेना पड़ेगा, एंड हाँ एक्चुअल में अंडर रूट की वैल्यू भी 4 है ना, तो इजीली अंडर रूट भी आ जाएगा, हो सकता है, हो सकता है सेम आंसर सेम आ सकता है इससे भी, करेक्ट है। अरे नहीं बाबा, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में नहीं आते, डोंट वरी। ये क्वेश्चंस तुम लोगों को एडवांस में ही पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ बट ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को मेंस में आ सकता है, दो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। सिर्फ मोल रेशियो पूछेंगे या फिर मोलार मास का रेशियो पूछेंगे, तो वैसे आ सकते हैं। बट मल्टीपल सिलेक्शन के क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ एडवांस में ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैरोमीटर। क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, बैरोमीटर। अब अगर तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बैरोमीटर पहले भी एक बार स्टडी किया था, याद है कि नहीं, ठीक है। अब उस समय पे मैंने तो जो तुम लोगों को बताया था, वो जस्ट मुझे प्रेशर का यूनिट एक्सप्लेन करना है, तो मैंने शॉर्ट में तुम लोगों को बताया था विच वाज फॉल्टी बैरोमीटर, उसका एक्चुअल नाम था फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है। तो तभी हम लोगों ने जस्ट एक ऊपर ऊपर से ओवरऑल देखा था कि बैरोमीटर रहता क्या है और उसका यूज क्या होता है, तो मेजर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लेते हैं, और इसके ऊपर थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से। हाँ अगेन, बैरोमीटर के ऊपर जेई में एक भी क्वेश्चन आज तक कभी पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, एकदम टॉप तक क्या फिल किया बताओ, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, परफेक्ट। अब मर्क्यूरी की ये टेस्ट ट्यूब मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरे बीकर में इन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब अगेन इन्वर्ट करते वक्त इस बीकर के अंदर भी मैं क्या रखने वाला हूँ,
मर्क्यूरी। अब हो रहा क्या है, इस जगह पे हर एक साइड से कौन सा फोर्स लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, हर एक साइड से इस लेयर के ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये मेरी मर्क्यूरी थी, ये ओपन एंड था, ये क्लोज्ड एंड है, ठीक है। ये ओपन एंड को अगर मैंने ऐसे टैप करके घुमा दिया और उसके उसी के बाद में रख दिया, उसी के बाद में मैंने इसको रख दिया, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, देख लो। अच्छे से देखना ये। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको टिल्ट करके रख दिया, ओके। अब इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। तो इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। अब ये पूरा एकदम अच्छे से पैक्ड थी, राइट। अब होगा क्या, बिकॉज ऑफ इट्स वेट थोड़ा सा लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो पहले जो लिक्विड ऐसे एकदम पूरा टॉप तक फिल्ड था, वो धीरे धीरे ऐसे नीचे आना स्टार्ट होगा। उसका धीरे धीरे नीचे आने का रीजन क्या है, क्योंकि नीचे से उसको कौन खींचने वाला है, बताओ जरा मुझे, नीचे की तरफ से उसको कौन खींचने वाला है ऐसे नीचे आने के लिए। ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल करेगी एंड इसका खुद का कुछ मास रहने वाला है। तो इसके मास को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशनल पुल से, तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय मर्क्यूरी टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड, बराबर है कि नहीं है, बताओ। अब यस। तो मर्क्यूरी ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे नीचे आने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो नीचे आके ये यहाँ पे इस लिमिट तक आ गई और इस पॉइंट पे आके वो रुक गई। इसका कोई रीजन मुझे बताएगा कि देखो ये मर्क्यूरी ऐसे इधर से ऐसे अभी नीचे आना स्टार्ट हो रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इतना हेवी मेटल है ना एट द एंड। तो हेवी रहने की वजह से ये मर्क्यूरी ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे 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 आ रही थी और उसी समय एक पॉइंट पे आके वो स्टेबलाइज्ड हो गई। अब वो नीचे आ ही नहीं रही है, उसका रीजन क्या है सर क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो गया इसलिए। परफेक्ट। तो देखो बाहर की तरफ से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, तो ये प्रेशर ऐसे नीचे से इधर की तरफ भी आने वाला है और फिर एक पॉइंट पे आके ये प्रेशर उसको रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर के मास को इधर नीचे की तरफ बैलेंस्ड करने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ओके। अब इस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। बाकी ठीक है, छोड़ो। तो अब यहाँ पे ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है, इसके लिए हम लोगों के पास एक इक्वेशन है। प्रेशर की इक्वेशन क्या थी, मैंने क्या लिख के दी थी, एच डी जी, कुछ याद है? अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, H स्टैंड्स फॉर व्हाट, height of mercury, height of mercury, D stands for what, डेंसिटी। perfect, and density की वैल्यू क्या थी, 13.6 ग्राम पर cn क्यूब, ठीक है। एंड G is what, ग्रेविटेशनल फोर्स। perfect, gravitational pull। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बहुत थोड़े से ही करने वाले, बट हाँ कर लेंगे। अब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। अब देखो मैंने पूरी एकदम टोटली पैक्ड मर्क्यूरी से उल्टी कर दी, तो यहाँ पे कोई गैस आने वाली है क्या, यहाँ पे कोई गैस आने वाली है क्या? नो, नहीं आएगी, बराबर। तो यहाँ पे कोई गैस तो नहीं आने वाली है। तो अगर यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम। क्या बचने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम, ठीक है। तो ये लिख लो जरा, ये लिख लो। अब हम लोगों ने जो लास्ट टाइम देखा था वो था फॉल्टी बैरोमीटर। नेक्स्ट क्या रहता है, दूसरी चीज रहती है फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है।
तो इसके लिए मैं तुम लोगों को एक डिक्टेट कर रहा हूँ लाइन, वो जरा लिख लो पहले। इतना लिख के हो गया होगा ना तुम लोगों का, हुआ है कि नहीं? हो गया सर। ओके, तो अभी एक नेक्स्ट लाइन पे लिखो फॉल्टी बैरोमीटर। बैरोमीटर के ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी पूछे भी नहीं गए और पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? तो जस्ट फॉल्टी बैरोमीटर की एक शॉर्ट डेफिनेशन करेंगे, छोटे से 2 टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को अलग अलग बता दूंगा, अगर पूछेंगे भी तो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो पूछना होगा अगर उनको, तो उनको एक इजी क्वेश्चन ही डालना पड़ेगा, तो देख लेंगे वो। बोलो। ओके, तो when a gas is trapped above or below mercury's level. A gas is trapped when a gas is trapped above or below mercury's level. Above or below mercury's level. Then the barometer is called as the barometer is called as faulty barometer. Then the barometer is called as faulty barometer. Faulty barometer. Faulty barometer. And it can be used to calculate pressure exerted by a gas. It can be used to calculate pressure exerted by a gas. ओके, तो देखो अब डायग्राम में एकदम इजी बनाने वाला हूँ, वैसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड एंड बड़ी सी हम लोग डायग्राम वापस नहीं बनाने वाले, बट यहाँ पे अभी एक ट्यूब है सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर ली थी, एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है मर्क्यूरी। क्या ऐड कर दिया है? मर्क्यूरी। अब मुझे बताओ ये मर्क्यूरी गिर क्यों नहीं रहा है? ऐसे हवा में ही मैं ऐसे ट्यूब को उल्टा कर दूंगा तो ये मर्क्यूरी तो धड़ाम करके नीचे आ जाना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा है। इसका रीजन क्या होना चाहिए बताओ? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि एटमॉस्फेयर जो है वो नीचे से इतना मस्त प्रेशर लगा रहा है कि ये नीचे नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सिंपल डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो इस मर्क्यूरी को नीचे गिरने से कौन पुश कर रहा है ऊपर की तरफ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड ऊपर मैंने गैस ट्रैप कर दी है। मैंने क्या ट्रैप कर दी है? गैस, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने पहले नॉर्मल बैरोमीटर बनाया था ओरिजिनल, उसमें क्या हो रहा था वो तुम लोगों को याद दिला देता हूँ। मुझे बताओ, यहाँ पे इधर क्या था? वैक्यूम था, ठीक है? तो नीचे जो फोर्स लग रहा था वो पूरा का पूरा किसकी वजह से था? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो पूरे का पूरा किसकी तरफ से था? mg की वजह से था। मतलब क्या? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी। अरे करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है। एंड नीचे से अभी यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था वो किसका था? तो पी एटमॉस्फेयर का था, ठीक है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? दैट पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी, फोर्स अपॉन एरिया अगर करेंगे हम लोग तो mg प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? पहले ऊपर वाले केस में इधर फोर्स एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कितना था? तो F इज इक्वल टू mg, ठीक है? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कितना हो जाता? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? विच इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा था, सेम हो रहा था, उस पॉइंट पे ये मर्क्यूरी की लेवल रुक गई थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे देखो, पहले तो नीचे से एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, बट मर्क्यूरी कहाँ की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा बताओ? इस फर्स्ट वाले डायग्राम में फॉल्टी बैरोमीटर में मर्क्यूरी कहाँ की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तुम लोगों को फिजिक्स में ये सब हुआ है क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे बैलेंस होता है, उस चैप्टर का नाम मैं भूल गया। अरे ये सब फिजिक्स में हुआ है क्या कुछ, थोड़ा सा पार्ट इसका? कुछ भी नहीं हुआ है। सर F इज इक्वल टू mg वाला पार्ट हुआ है। F इज इक्वल टू mg वाला पार्ट हुआ है ना। तो देखो हो रहा क्या है, हमारे मर्क्यूरी को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है, एंड हमारे एटमॉस्फेयर को ऐसे ऊपर की तरफ उसको पुश करना है, ठीक है। तो मर्क्यूरी ऊपर से अगर नीचे की तरफ आने वाला है तो मर्क्यूरी कहाँ पे फोर्स लगाने वाला है? नीचे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली गैसेस, जब गैसेस ऊपर ट्रैप्ड है तो उनको भी किस तरफ जाना है? ग्रेविटी की वजह से उनको भी नीचे की तरफ आना है। गेटिंग इट और नॉट? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस अपना खुद का एक प्रेशर अप्लाई करेंगी, मर्क्यूरी अपना खुद का एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। गैस खुद का एक प्रेशर अप्लाई कर रही है एंड मर्क्यूरी भी खुद का एक अप्लाई प्रेशर करने वाला है एंड एटमॉस्फेयर इन दोनों को बैलेंस करने वाला है। एटमॉस्फेयर क्या करने वाला है? इन दोनों को बैलेंस करने वाला है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाउ मच? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये समझा क्या? आई गेस तुम लोगों को नहीं हो रहा है ये सर समझा। समझा? ओके। तो देखो गैस ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रही है, मर्क्यूरी भी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ही अप्लाई कर रहा है और एटमॉस्फेयर नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जिस पॉइंट पे बैलेंस होंगे उस पॉइंट पे मूवमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है। अब तुम लोगों को एग्जाम में वो क्या दे देंगे? तुम लोगों को एग्जाम में दे देंगे हाइट ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम, हाइट ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम इज 10 सेंटीमीटर। क्या दे देंगे? हाइट ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को मर्क्यूरी कॉलम की हाइट दे दी तो तुम लोग उसको डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग हाइट को ही प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं ना, दिस मच सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दिस मच मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो तुम लोगों को हाइट अगर दे देंगे तो वो क्या दे रहे हैं तुम लोगों को? इन शॉर्ट हाइट इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, which is equals to pressure of mercury कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कितना आएगा बताओ जरा मुझे? 66 परफेक्ट। 76 cmHg। minus 10 centimeters of Hg, absolutely correct. So it is 66 centimeters ऑफ Hg। देखो मैं इस टॉपिक को आराम से तुम लोगों को समझा सकता हूँ, बट द थिंग इज कि इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ये जस्ट तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा तुम लोगों के नोट जरा अच्छे लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ बैरोमीटर के बारे में, बट इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करके या फिर तुम लोगों को स्लोली समझा के कुछ फायदा नहीं है। ये जो मैंने तुम लोगों को डायग्राम बना के दिखाई थी या फिर ये यहाँ पे मैं जो बनाने वाला था, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तब तुम लोगों को ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे फिजिक्स में होने के बाद। वहां पे आराम से होगा, वो फिजिक्स का ही पार्ट है। और एक टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था वो बता देता हूँ, देखो। ये मर्क्यूरी है, ठीक है, एंड इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट जो है वो अभी मैं बोल रहा हूँ 15 सेंटीमीटर पकड़ लेते, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ ये मर्क्यूरी टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही है? अभी टेस्ट ट्यूब उल्टी नहीं है, अभी ये सीधी टेस्ट ट्यूब है, तो फिर भी मर्क्यूरी नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही है एकदम? परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हवा भरी है और हवा मतलब क्या? तो गैस। तो गैस क्या कर रही है अभी? गैस मुझे बताओ नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, मर्क्यूरी को ऊपर बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है। सर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ गैस जो फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मर्क्यूरी कौन सा डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है? मर्क्यूरी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा या हवा में फ्लोट होने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ? नीचे। तो मर्क्यूरी का प्रेशर जो है वो कहाँ पे लगने वाला है? नीचे की तरफ। और मुझे बताओ अभी एटमॉस्फेयर ऊपर से अगर सब कुछ खुला है
तो एटमॉस्फेयर ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा या नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा? एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ लगाएगा, बराबर, परफेक्ट। ऊपर वाले केस में जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी थी, तब उल्टी टेस्ट ट्यूब में एटमॉस्फेयर नीचे से प्रेशर लगाएगा, बट अभी ओपन टेस्ट ट्यूब में वो ऊपर से ही नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये भी क्या हो गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। अब मुझे बताओ, गैस का प्रेशर, दो चीजें ऊपर से, देखो नीचे से गैस है और ऊपर से दो चीजें अप्लाई कर रहे हैं अपना प्रेशर, तो ये मूवमेंट कब बंद होगी, जब दोनों के दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज्ड हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज व्हाट, एक तो मर्क्यूरी भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और एटमॉस्फेयर भी अप्लाई कर रहा है, वो दोनों को बैलेंस करेगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, समझा? जी तो प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कितना लोगे तुम लोग, बताओ? 76 ना 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 ना, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी इज इट्स हाइट, ठीक है, हाँ सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 रहता है, तो प्लस 76, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 में सेंटीमीटर ऑफ एच रहता है, और मर्क्यूरी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितनी उसकी हाइट होगी। तो इस इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 91 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, देखो मैंने तुम लोगों को दो केसेस बताए, केस ऊपर का केस 1 और ये नीचे वाला केस 2, ठीक है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। ये जो मैंने केस 1 ली थी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल टेस्ट ट्यूब है, तो वर्टिकली, एंड फेस कहाँ पे कर रही है, डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड टेस्ट ट्यूब, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड टेस्ट ट्यूब या फिर फॉल्टी बैरोमीटर। और उसी बदले ये डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि इसका फेस जो था, मुंह जो था वो नीचे की तरफ था, उसी बदले ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी वर्टिकल है, सीधा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, परफेक्ट। अब मुझे बताओ, अपवर्ड में अपवर्ड बड़ी चीज रहती है या डाउनवर्ड बड़ी चीज रहती है, अपवर्ड अपवर्ड बड़ी चीज रहती है। तो अपवर्ड अगर बड़ी चीज है तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तब प्रेशर बढ़ेगा या फिर चीज बढ़ेगी, ठीक है। और डाउनवर्ड में हम लोग फिर क्या करेंगे, ये छोटी चीज हो गई तो सबट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर नोटिस करोगे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्शन ही किया था, मर्क्यूरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सब्ट्रैक्शन करेंगे किस केस में, तो डाउनवर्ड वाले में, और उसी बदले अपवर्ड वाले में हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड है तो ऐड करना पड़ेगा, तो मर्क्यूरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोगों ने प्रेशर क्या किया था, ऐड किया था। डिफरेंस समझ में आया दोनों में का? अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये आराम से कर लेता, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो जिस चीज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो करके ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना बाकी होगा तो। एंड अभी हम लोग जाएंगे हमारे होमवर्क की तरफ, ठीक है। होमवर्क में मैंने जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, तुम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए क्या? बट ब्रेक लेंगे तो लेक्चर और 5-10 मिनट में एक्सटेंड करूंगा। होमवर्क के क्वेश्चंस में से मुझे हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर कराने हैं क्योंकि okay, we'll take a 5 minutes ka break. We'll continue at 3:10. Okay.
ओके चलो कंटिन्यू करें। अब पहली बात मतलब किस किसने थोड़ा बहुत होमवर्क देखा था और कौन कौन है जिसने होमवर्क देखा ही नहीं है, वो बताओ मुझे पहले। कौन कौन है ऐसे बच्चे जिन्होंने होमवर्क देखा ही नहीं? मतलब ऑनेस्टली हाथ ऊपर करो, ऐसे कुछ मैं चिल्लाने विल्लाने वाला नहीं हूँ, जस्ट हैंड रेज करो, मुझे एक आइडिया आ जाएगी कितने बच्चों ने किया है और कितने ने बिल्कुल किया ही नहीं है। अरे बेशर्मो, आ गए कि नहीं तुम लोग? 5 मिनट का ब्रेक दिया था सिर्फ मैंने। हाँ यस सर आ गए। हाँ आ गए ना, तो हैंड रेस करो किस किसने होमवर्क देखा ही नहीं। मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए इन जनरल, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि अभी आज होमवर्क डिस्कस करें या ना करें। ओके अभी तक एक ही बच्चे ने हाथ ऊपर किया, हैंड रेस किया है, बाकी ये क्या कर रहे हैं? सबने देखा है क्या? ओके 2 जन। ओके मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी के 3 जन, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी के लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। अब एक काम करो, वो पीडीएफ तुम्हारे आंखों के सामने रख देना, ठीक है? एंड मैं उसमें से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओ कि किसमें तुम लोगों को डाउट है और किसमें तुम लोगों को डाउट नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन रीड किए है क्या एटलीस्ट तुम लोगों ने? ओके ऐसे मत किया करो, रीड किए है ना? ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत इजी था, इसमें किसी को डाउट आया नहीं होगा। क्वेश्चंस ओपन करके रखना, ठीक है? क्वेश्चंस ओपन करके रखो अपने आंखों के सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? कॉमन एवोगाड्रोस लॉ वाला क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में भी तुम लोगों को डाउट नहीं है आई गेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इट वाज एवोगाड्रोस लॉ वाला क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूँ। अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, हाँ गैसियस स्टेट का ही होमवर्क आदित्य। तो अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट एसटीपी, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वुड द गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर्स? इसमें किसी को डाउट? देखो वॉल्यूम डबल कर दिया है, मुझे बताओ वॉल्यूम डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डबल ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, ठीक है? बाकी के सर लोग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। ए ना ना वेट अ मिनट, एसटीपी 273 है ना? ओके जरा देखते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला क्या था वो देखते हैं। तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या था? क्वेश्चन में उन्होंने बोला था वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 2 लीटर, कौन से कंडीशन पे? एसटीपी पे। एंड एसटीपी पे मुझे बताओ टेम्परेचर कितना रहता है? 273 हाँ बट 273 क्या रहता है? केल्विन, ठीक है? तो V2 जब करोगे तब वो हो गया 4 लीटर। अब वॉल्यूम अगर डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए, इसमें तुम लोगों को चार्ल्स लॉ यूज करने की भी जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई अभी तुम लोगों के लिए, ठीक है? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो T2 फाइंड आउट करने के लिए ये सब मल्टीप्लाई कर दो, ये बाद में देख लेना मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल। बट वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाना चाहिए, ठीक है? टेम्परेचर डबल करोगे तो क्या होगा? 546 केल्विन। बट हम लोगों के ऑप्शन में उन्होंने ऑप्शन किस में दिए हैं? तुम लोगों ने पीडीएफ ओपन करके रखी है ना सबने? हाँ तो यस डिग्री सर रखे। सेल्सियस में। हाँ तो सारे के सारे डिग्री सेल्सियस में अगर रहेंगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसको -273 करना पड़ेगा। -273 करोगे तो तुम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 273 डिग्री सेल्सियस। सर आंसर बी है। हाँ आंसर बी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, ठीक है? समझा जिस किसी ने बी ए आंसर बोला था उनको। अब आगे, at 100 degree Celsius, a gas has 1 atmospheric pressure and 10 liter volume. Its volume at NTP would be 100 डिग्रीज पे टेम्परेचर दिया है एंड तुम लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर मतलब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करने वाले, वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, ये भी तुम लोगों से आराम से हो जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर को किस में लोगे तुम लोग? केल्विन में। ओके तो ओह अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन पूछा ही नहीं है। देखो इन्होंने एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे से तुम लोगों का टेम्परेचर 0 पे लेके गया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, तो आंसर इज बी। आंसर कौन सा आएगा? तो बी आंसर आएगा इसका, ठीक है?
गेटिंग ये इट? एनटीपी क्या? एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विच इज नथिंग बट 273 केल्विन। ठीक है, एनटीपी एंड एसटीपी दोनों सेम रहते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब Yes, sir. नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट? देखो रीड करो, तुम लोग भी फास्ट फास्ट रीड करो, अगर कुछ लग रहा है कि हाँ बाबा ये नहीं हो पाएगा तो तुम लोग पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते रहो, तुम लोग भी रीड करो, कुछ डाउट लगा या फिर कुछ तो मुझे पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था ये भी। No, sir. क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जरा डेंसिटी वाला क्वेश्चन है आई गेस, लीटर में दिया है, वेट दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तुम लोगों को सोल्यूशन बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या बोला है, 8.2 लीटर ऑफ आइडियल गैस इज देयर, उसका मास कितना दिया है, तो 9 ग्राम्स दिया है, टेम्परेचर 300 केल्विन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया है, तो 8.2 लीटर्स दिया है। ठीक है, प्रेशर कितना दिया है, तो 1 एटमॉस्फेयर दिया है। उसके बाद उसका मास कितना दिया है, वेट दिया है 9 ग्राम्स एंड टेम्परेचर कितना दिया है, तो 300। अब मुझे बताओ हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इतना डेटा दिया होगा तो? PV is equals to PV nRT। equals to nRT. परफेक्ट, तो PV इज इक्वल्स टू n कितने दिया है इधर, तो n दिया ही नहीं है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों को मोलार मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोलार मास के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WRT अपॉन PV। देखो फॉर्मूला कैसे अरेंज किया। अब क्या होगा, 9 इंटू आर की वैल्यू कितने लोगे, 0.082 इंटू 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना दिया है, तो 1 इंटू 8.2। मैंने 0.08 सिर्फ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखो वॉल्यूम ऐसा दिया है जो हम लोग इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मरा, ये मरा, 0.01 आंसर आएगा। एंड फिर इसका अगर हम लोग इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 27 grams. 2700 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 which is nothing but 27 ग्राम पर मोल। मोलार मास फाइंड आउट करने बोला है, सिर्फ ग्राम्स नहीं, पर मोल आएगा आगे। ठीक है, 1 मोल का मास मतलब मोलार मास। ओके, आदित्य PDF क्लासरूम पे अपलोड की गई थी, आप क्लासरूम चेक नहीं करते? बाकी के स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम पे से ही PDF डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ सर। ओके, आदित्य क्लासरूम पे जाके चेक कर लो, अभी मैं आपको सेंड तो नहीं कर पाऊंगा लेक्चर के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत लोगों को डाउट आया होगा, एक बार क्वेश्चन हेलो देखो। सर। हाँ बोलिए। सर हमें ऑप्शंस में यूनिट नहीं दिए होंगे? नहीं, यूजुअली डिपेंड करता है कि वो सामने वालों को क्या करना है, मतलब बहुत सी बार वो यूनिट देते हैं, बहुत सी बार यूनिट देते भी नहीं है, इट डिपेंड्स। उनको अगर यूनिट में कंफ्यूज करना होगा तो वो यूनिट डाल देंगे, अगर नहीं करना है, उनको सिंपल क्वेश्चन रखना है तो यूनिट वो नहीं डालते हैं। ओके। हाँ, ओके, तो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन सबको आया था क्या, एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज। ठीक है, तो एनर्जी 2 एनर्जी से बनी रहती है, टोटल एनर्जी जो रहती है यूजुअली 2 एनर्जी से बनी रहती है, एक रहती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रहती है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में कंप्लीटली काइनेटिक, कंप्लीटली पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल ऑफ अबव, ऐसा आंसर दिया। यहाँ पे ऑल ऑफ अबव तो पहले से कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताओ ABC में कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? C. सी आंसर करेक्ट लग रहा है। बट अब मुझे बताओ गैसेस का मास कितना रहता है, मतलब बहुत कम, एक गैस मॉलिक्यूल का मास बहुत कम रहता है, करेक्ट और रॉन्ग, या फिर गैसेस का ही मास बहुत कम रहता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो वो रहता है mgh। ठीक है, अब गैसेस का मास पहले से कम,
गैसेस का मास अगर कम होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल नाम की चीज लगने वाली है क्या? तो गैसेस का मास कम होने की वजह से प्लस इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत नेग्लिजिबल लगता है। सी ग्रेविटी कौन सी चीजों को अट्रैक्ट कर पाती है? जिनका कुछ मास है, बट गैसेस का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक गैस मॉलिक्यूल का मास अगर हम लोग लेने जाएंगे, समझ लो मैंने ऑक्सीजन का ही तुम लोग को मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ लिया, तो ऑक्सीजन का मास कितना रहता है? 32। एक 32 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स रहता है? 6 × 10⁻23। तो इतना मतलब 6 × 10⁻23 से हम लोग डिवाइड अगर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आई गेस 5.33 × 10⁻23 ग्राम्स। ये बहुत हेवी है या बहुत 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 ज्यादा लाइट है? तो ये बहुत ज्यादा लाइट है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग पाएगा क्या? नो नहीं, इसके ऊपर नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल पुल होगा, इसका मास भी नेग्लिजिबल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या ले लेंगे? नेग्लिजिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आने वाला है? इट इज कंप्लीटली काइनेटिक। इट इज कंप्लीटली काइनेटिक। गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है, और ऑब्वियस है, हम लोग बोलते ही है, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीटली काइनेटिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एनी डाउट? इसके अंदर तुम लोगों को डाउट हो सकता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 0.5 dm³ फ्लास्क कंटेन्स गैस A and 1 dm³ फ्लास्क कंटेन्स गैस B at the same temperature. If density of A, हाँ बोलो, if density of A मैंने किया है 3.0 gram per dm³ and B is 1.5 gram per dm³ and molar mass of A is half and of B, then ratio of pressure exerted by gases is। हाँ अच्छा किया है, आंसर आ गया था। यस सर। ओके परफेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि और अगर इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है तो आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने जो डेटा दिया है वो मैं तुम लोगों को लिखा के दिखाता हूँ। ए का जो वॉल्यूम है वो है 0.5 dm³ और बी का जो वॉल्यूम है वो है 1 dm³। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 0.5 dm³। देखो ऐसे टाइम पे जब इतना सारा डेटा रहता है ना, तुम लोगों को वो डेटा अच्छे से लिखने आना चाहिए सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ बी इज 1 dm³। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, तो इफ डेंसिटी ऑफ ए इज 3.0 grams per dm³ एंड बी इज 1.5। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए इज 3.0 grams per dm³ एंड डेंसिटी ऑफ बी इज 1.5 grams per dm³। ठीक है, ये उन्होंने सेकंड डेटा दिया है। अब थर्ड डेटा उन्होंने क्या दिया है, एंड मोलार मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी इफ मोलार मास ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। मतलब ए का जो मास है वो बी के कंपैरिजन में कितना है? ए का जो मास है वो बी के कंपैरिजन में कितना है? तो हाफ है। तो बी का हाफ मतलब ए का मास हो गया, तो मोलार मास ऑफ बी उतना ही रख देते हैं mb, तो ए का मास बी का हाफ है। ठीक है, ये दिया है और कुछ दिया है कि उन्होंने देन द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज। अब मुझे बताओ, जब तुम लोगों को क्वेश्चन में डेंसिटी ये वर्ड दिख गया, तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? P1/d1 is equals to P2/d2। परफेक्ट, तो तुम लोग P1/d1, हाँ बट यहाँ पे वॉल्यूम भी एक्सचेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम भी उन्होंने चेंज कर दिया है। वॉल्यूम उन्होंने चेंज कैसे किया? एक इतने dm³ है, दूसरा इतने dm³ है। डेंसिटी मास अपॉन मास। ओके देखते हैं, तो अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो डेंसिटी dA इज इक्वल्स टू PA इंटू MA डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है? तो DB इज इक्वल्स टू PB इंटू MB अपॉन
RT, ठीक है, अपॉन RT, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखो DA भी दिया है और DB भी दिया है, MA भी दिया है तो MB भी दिया है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, PA और PB का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, PA और PB का रेशियो। तो PA के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, DA इंटू RT डिवाइडेड बाय MA, एंड PB के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, PB के लिए वैल्यू हो जाएगी DB इंटू RT अपॉन MB, ठीक है। अब हम लोगों को पूछा क्या है उन्होंने क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने PA अपॉन PB का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, PA अपॉन PB का रेशियो। तो चलो निकाल लेते हैं। PA अपॉन PB, अगर मैं इनका रेशियो लेने जाऊंगा तो मुझे बताओ ये RT और ये RT कांस्टेंट रहने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास रेशियो में क्या आएगा, PA का हो जाएगा DA अपॉन MA। देखो ये PA की वैल्यू क्या थी, तो DA अपॉन MA नीचे आ गई, इनटू PB नीचे था तो ये क्या हो जाएगा DB इनटू MB। गेटिंग इट और नॉट, समझा ये क्या किया मैंने। तो ये फॉर्मूला एक लिख के रखना है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को ऐसे टाइम पे बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। अब PA अपॉन PB इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ A कितना दिया था, तो 3.0, और डेंसिटी ऑफ B कितना दिया था, तो 1.5। तो 3.0 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय MA की वैल्यू उन्होंने क्या बोली थी, देखो यहाँ पे MA की वैल्यू इज हाफ ऑफ MB ऐसे बोला था, तो मैं उसको वैसे ही लिखने वाला हूँ, इट इज हाफ। तो ये अपॉन 2 ऊपर चला जाके इधर 2 हो जाएगा इनटू MB, और जैसे कि MB की वैल्यू उन्होंने दी ही नहीं थी तो हम लोग MB लिख देंगे। तो MB और MB कैंसिल आउट हो गए, 1.5 1 जा, ये 2 जा। तो मुझे बताओ PA अपॉन PB, इसका आंसर कितना आएगा तुम लोगों का, 4, ठीक है। तो इन्होंने जो ये वॉल्यूम का डेटा दिया था दैट वाज अननेसेसरी, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये हम लोगों को यूज नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज सी, आंसर सी आ गया। देखो ये एक फॉर्मूला मार्क करके रखना, अगर हम लोगों ने पहले कभी डिराइव नहीं किया होगा या फिर लिखा नहीं होगा तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा फॉर्मूला, क्या, PA अपॉन PB इज इक्वल टू DA अपॉन DB इंटू MB अपॉन MA, ये वाला, मतलब ये अभी जो मैंने डिराइव किया ना, अरे ये तो ये याद था आपको फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT, ये हम लोगों ने किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू M अपॉन RT, याद है ये। हाँ, तो इसी फॉर्मूला को मैंने 2 अलग अलग गैसेस के लिए कोरिलेट करते गया और एक प्रेशर का रेशियो वाला फॉर्मूला बना दिया, दैट्स इट। ओके ओके, तो आगे बढ़े ना। हाँ सर। नेक्स्ट इज, कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं। नेक्स्ट इज 1 liter of unknown gas weighs 1.25 gram at NTP, which of the following gas pertains to the above data। इसका आंसर सबको जमा था या बाकी है, अरे बोलो बोलो, आ गया था सबको आंसर। हेलो हेलो, नहीं सर, नहीं आया था। अच्छा नहीं आया था, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने डेटा देखो क्या दिया है, सबके सामने आंसर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। उन्होंने डेटा क्या दिया था, 1 liter ऑफ एन अननोन गैस, मतलब वॉल्यूम दिया था 1 liter, परफेक्ट। अब कौन सी कंडीशन पे, तो उन्होंने कंडीशन अभी तक नहीं बताया, बट 1 liter ऑफ एन अननोन गैस वेट 1.25 ग्राम। हाँ, तो वेट दे दिया है उन्होंने, वेट कितना दिया है, तो 1.25 ग्राम्स, ठीक है। आगे देखो उन्होंने क्या दिखा है, एट एनटीपी, एनटीपी मतलब तुम लोग प्रेशर कितना लोगे, 180 और टेम्परेचर 273 केल्विन, आर की वैल्यू 0.0। बस इतना अगर तुम लोगों को लिखने आ गया तो तुम लोगों को आगे तो सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। अब तुम लोगों को पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिप्रेजेंट्स दिस अननोन गैस, ठीक है। मतलब अगर तुम लोगों ने मोलार मास निकाला और ये मोलार मास ऑप्शन में से किसी के साथ मैच हो गया तो वही गैस हमारी अननोन गैस होगी ना, समझा क्या।
ऊपर ही हम लोगों ने मोलार मास का एक क्वेश्चन किया था, इफ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। हाँ तो सर। देखो यहाँ पे वेट कितना दिया उन्होंने 1.25 इनटू आर की वैल्यू 0.0821 इनटू टेम्परेचर इज 273, द होल थिंग डिवाइडेड बाय प्रेशर इज 1 एंड वॉल्यूम इज 1। अब ये तुम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों वो बताता हूँ। 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू 273, किसी को इसका आंसर याद है क्या? इसका आंसर है 22.4, और ये वैल्यू याद रखना, ये बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको 1.25 को हम लोगों को 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, अभी ये इजी हो जाएगा। 1.25 4 जा 500 आ जाएगा, तो 500 तो 5 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। 225 2 जा 250 हो जाता है, तो 255 तो एक 25 कैरी फॉरवर्ड हो गए, वापस 250 प्लस 25 इज 275, तो 5 7 2 पॉइंट्स 1 2 3 3 पॉइंट्स के बाद मतलब 27.55 इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस, ठीक है। अब गैसेस में इसके मास के अराउंड कौन सी गैस है वो देखो, इस मास के अराउंड कौन सी गैस दिख रही है तुम लोगों को? ए बी सी ऑप्शन में इस मोलर मास के अराउंड सी कौन सी? सी सी, नाइट्रोजन गैस, परफेक्ट। क्योंकि एक मिनट, नाइट्रोजन गैस का जो मास है वो 28 रहता है, और हम लोगों को आंसर कितना आया है? तो 27.55 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 28। समझा क्या ये कैसे सॉल्व हुआ? चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस A is 1.5 times of B, then the molecular mass of A, then the molecular mass of A is m, molecular mass of B will be। अरे ये तो सेम, कौन सा क्वेश्चन है ये? जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। इस फॉर्मूला को कोरिलेट करने की कोशिश करना, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ओके, ये सॉफ्टवेयर हैंग हो गया आई गेस, क्लोज करते हैं, वापिस ऑन करेंगे। तुम लोग मुझे क्वेश्चंस बताओ और कौन से डाउटफुल थे? ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले मतलब बाकी के क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेंगे, बट मुझे तुम लोगों को इन क्वेश्चंस में एक नए टाइप का क्वेश्चन बताना था। अभी तुम लोगों को डाउट्स ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बता के कुछ फायदा नहीं होगा। तो मुझे एक नए टाइप का क्वेश्चन बताना था, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का, जो मैंने तुम लोगों को ग्रुप पे बता के रखा था दैट दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन आवर लेक्चर, ठीक है। तो वो एक बार कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की टाइप है कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम, ठीक है। तो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम क्या रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसमें तुम लोगों को ये प्रॉब्लम्स दिखेंगी। कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम मतलब क्या? तो वो बोलते हैं कि ऐसे दो बल्ब्स है, इनको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम जो है, इस ट्यूब का वॉल्यूम जो है कनेक्शन का, उसका वॉल्यूम है नेग्लिजिबल। कितना है? नेग्लिजिबल। एंड पहले हम लोगों ने इनको ऐसे बंद करके रखा है, पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे बंद करके रख दिया है। अब बंद करके जब मैं इसको रखूंगा और बोल रहा हूं मैं कि बल्ब फर्स्ट बल्ब में मैंने ऐड कर दिया है 20 ग्राम्स ऑफ हीलियम। कितना ऐड कर दिया है? तो 20 ग्राम्स ऑफ हीलियम, एंड दिस हीलियम इज प्रेजेंट एट 20 नहीं लेते हम, हीलियम नहीं लेते हम लोग, हाइड्रोजन ले लेते। चलो, तो 20 grams of hydrogen, and this hydrogen is present in a 10 लीटर बल्ब, ठीक है। इस बल्ब का फर्स्ट बल्ब का वॉल्यूम 10 लीटर है, मेरे साथ लिखते रहो। एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? तो 300 केल्विन, ठीक है। एंड उसी बदले दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 160 grams ऑफ O2, 160 grams ऑफ O2, इसका वॉल्यूम है 15 लीटर एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो देखो, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम में दो केसेस रहते हैं। कितने सिनेरियोज आने वाले हैं? तो दो केसेस आने वाले हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं केस वन। केस वन में कौन सी चीज कांस्टेंट है? तो केस वन में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। करो ये सॉल्व मेरे लिए जरा।
प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? PV PV इज is इक्वल equals टू, to nRT. परफेक्ट। अब प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इसके एक्सचेंज करके हो जाएगा nRT अपॉन V, ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? W upon M. W अपॉन M, तो डायरेक्ट आंसर अभी करो। 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाउ मेनी मोल्स? इजी है, 10. 10 मोल्स, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम? देखो 20 डिवाइडेड बाई 2 करना है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 रहता है, तो डायरेक्ट मैं 10 लिख सकता हूँ इनटू इसको मैं 0.08 लिख दूं R को, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना लिया है मैंने? 300 ले लिया है, 300. तो होल थिंग डिवाइडेड बाय 10 लीटर्स, तो 10, तो 10 से 10 मर गया। 8 3 जा, अरे सॉरी गलत यूनिट, 24 एटमॉस्फेयर। एनी प्रॉब्लम? अब दूसरे कंटेनर में, ठीक है, दूसरे कंटेनर में भी PV इज इक्वल्स टू nRT अगर ले लेंगे, ठीक है, तो दूसरे कंटेनर में PV इज इक्वल्स टू nRT अगर अप्लाई करूंगा तो कैसे होगा? P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने आएंगे? 160 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 160 डिवाइडेड बाय 32। तो इसका आंसर कितना होगा? दिस इज 10, 32 एंड 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 5, तो इधर पर पहुंच जाएंगे 5 मोल। तो ये 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया है? तो 300 दिया है, द होल थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया था अभी? 515, तो 5 1 जा 5 3 जा एंड यहाँ पे आ जाएंगे 100, तो 8 1 जा 8, तो प्रेशर कितना आएगा यहाँ पे? 8 एटमॉस्फेयर। 8.2. 8.2 जैसे, अच्छा आपने 0821 लिया तो, बट मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बताया था ना, इसको पूरा वो लास्ट का 2 इग्नोर करके सिर्फ 0.08 ले लेंगे, आंसर इजीली आएंगे, ठीक है। अब ये क्या थी? कंडीशन 1 थी, ये क्या थी? तो केस 1 में कंडीशन 1 थी। कंडीशन 1 क्या था? कॉर्क इज क्लोज्ड, कॉर्क इज क्लोज्ड, ठीक है। अब अगर समझो मैंने ये कॉर्क जो लगाया था उस कॉर्क को निकाल दिया, तो अभी मुझे बताओ गैस कौन से कंटेनर में से कौन से कंटेनर में फ्लो होगी और क्यों होगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ. हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ फ्लो होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ फ्लो होने का रीजन क्या है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की सर तरफ फ्लो क्योंकि होने का हाइड्रोजन गैस लाइट है ऑक्सीजन से। ना डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन कर, ज्यादा. प्रेशर ज्यादा है। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो है 24 एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो है, हाँ ये शाम तक मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की शाम तक आ जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बहुत कम है, तो कौन फ्लो होने वाला है? तो हाइड्रोजन गैस फ्लो होने वाला है, ठीक है। इसको समझने के लिए तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। समझ लो, तुम लोगों ने मूवीज में भी बहुत बार देखा होगा जेम्स बॉन्ड एंड ऑल की, तो अपना हीरो किसी एक टनल में से जा रहा है, ठीक है, पाइपलाइन रहती है पानी की बड़ी बड़ी, उनमें से वो जा रहा है और कभी कभार विलन क्या कर देता है? उस पाइपलाइन को ओपन कर देता है। अब इस डायरेक्शन में से पानी आ रहा है और इस डायरेक्शन में से हमारा हीरो जा रहा है, मुझे बताओ कौन जीतेगा, कौन किस डायरेक्शन में जाएगा? हीरो पानी के अगेंस्ट जा पाएगा या पानी हीरो को लेके निकल जाएगा? पानी हीरो को लेके पानी बराबर। because तो वहां पे पानी क्यों हीरो को लेके निकल जाता है? क्योंकि पानी का जो फोर्स है या फिर पानी का आने का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जीत जाएगा और हाइड्रोजन जबरदस्ती ऑक्सीजन के कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करेगा। बट इसका मतलब ये है क्या कि ऑक्सीजन दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगा? इसका मतलब ये है क्या कि ऑक्सीजन दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगा? तो ट्राई करेगा और बाद में धीरे धीरे वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस है, गैसेस तो मिक्स होने ही वाली है, तो बाद में ऑक्सीजन भी दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी मिक्स होगा और ऑक्सीजन भी मिक्स होगा। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देयर प्रेशर इज सेम, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं।
तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है? ओपन कॉर्क, ओपन कॉर्क। अब कॉर्क ओपन कर दूंगा तो डायग्राम हमारी ऐसी कुछ दिखेगी। मैं ऊपर वापस मूव नहीं करने के लिए वापस यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, अभी मैं मास नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मोल्स लिख देता हूँ। 10 मोल हाइड्रोजन, 10 लीटर वॉल्यूम एंड 300 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या था, 5 मोल ऑक्सीजन, एक मिनट, ओके। तो अब 5 मोल ऑक्सीजन, वॉल्यूम कितना है? 15 लीटर। यस प्रथमेश, आप जा सकते हो, बाद में अगर वीडियोस देख के डाउट आ जाएंगे तो मुझे पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों गैसेस मिक्स होने वाली है, ये दोनों गैसेस क्या होने वाली है? मिक्स होने वाली है। तो अब तुम लोग जब PV इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे, तुम लोग जब PV इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे, तब तुम लोग फाइनल वॉल्यूम कितना लोगे? 20 फाइनल 20 ओ सॉरी 25 ना, क्योंकि 10 25 लीटर और 15 लीटर 25। परफेक्ट। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? वो तो कांस्टेंट था पहले से, वो 300 केल्विन ही होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके बाद हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे फाइनल में, वो कितने रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 15 फाइनल में कितने कितने होंगे? 15 मोल्स होंगे। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तुम लोगों के पास फाइनल वॉल्यूम आ गया, तुम लोग मुझे बताओ फाइनल टेम्परेचर निकाल नहीं पाओगे क्या? सॉरी, फाइनल टेम्परेचर नहीं, फाइनल प्रेशर नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लेंगे। निकाल लेंगे ना। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? PV EF। is equals to परफेक्ट। PV इज इक्वल्स टू nRT। जरा करो ये मेरे लिए प्लीज, कर लो ये, देखते हैं, और आंसर मुझे मैसेज करना। ओके, जयेश कुछ तो मिस्टेक की है आपने, आई गेस। प्रतीक्षा करेक्ट आंसर है। ओके, राधिका, प्रतीक्षा, स्नेहा करेक्ट आंसर है। जयेश कुछ तो मिस्टेक है। यस आदित्य, फाइनल प्रेशर निकालना है। Yes, now it is correct, Jayesh. बाकी के लोग आंसर सेंड करो। ओके, किस किस की अभी वीकली असेसमेंट टेस्ट है? आई गेस सबकी होगी तो फिर
ओके ठीक है। एक काम करते हैं, बहुतों को, कुछ लोगों का इंटरनेट का भी कनेक्शन का इशू है और तुम लोगों के भी टेस्ट भी है, तो विल डू वन थिंग, अभी हम लोग इस क्वेश्चन के बाद रुक जाएंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन नंबर 2 एट वेरिएबल टेम्परेचर जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 0.08 इंटू टेम्परेचर तो सेम है 300, द होल थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 25, ठीक है। 25 ने कितना आया था 24, तो देखो वापस इसका आंसर क्या होगा, 15 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो तुम लोगों को आंसर आएगा 24 ही आता है ना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 24 डिवाइडेड बाय 24, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, फाइनल फॉर्मूला प्रेशर कितना हो जाएगा, सर वॉल्यूम 25 है ना? तो 25 है 25, ओ हाँ 25 है ना, ओके ओके सॉरी, तो ये आ जाएगा 25, तो ये बन गया 5 ज़ा, ये बन गया 3 ज़ा, तो ये 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करने चले जाएंगे तो हम लोगों को आंसर कितना आएगा 4.8, तो 4.8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 4.8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 4 पॉइंट, बाद में 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए तो 12 तो 14, ठीक है। दिस इज इन एटमॉस्फेयर, दिस इज योर फाइनल प्रेशर, गेटिंग इट। तो with this we'll stop today's lecture, we'll conclude today's lecture, ठीक है। हाँ अब Sir. याद रखो, हाँ बोलो। सर 19th क्वेश्चन है ना? नहीं 19th क्वेश्चन में आई गेस, मुझे याद तो नहीं है 19th है 20th है 28th है, बट ये सेम क्वेश्चन का डेटा मैंने नहीं लिया था आई गेस, ये मैंने अभी बनाए थे, तो सेम क्वेश्चन का डेटा रहने के चांसेस जरा कम है, ठीक है। लेट मी सी, हाँ सेम डेटा नहीं है ये डेटा अलग है, बट हाँ अभी तुम लोग 19th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओ यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट है, 19th और 20th दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट है, तो अभी के लिए टेम्परेचर डिफरेंट वाली कंडीशन हम लोगों ने कवर नहीं की है, विल कवर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तुम लोगों को आज के होमवर्क, हाँ अगेन एक मुझे छोटी सी नोटिस बतानी है, आज का तुम लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, प्लीज वेडनेसडे को ये सारे के सारे क्वेश्चंस और आज जो होमवर्क अपलोड होगा उसके क्वेश्चंस मुझे बता देना, मतलब सॉल्व करके रखना, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब वेडनेसडे के दिन तो मैं पूरा अपना एक नया चैप्टर नहीं बोल सकते, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो थियोरेटिकल लेक्चर होगा, बट उसके बाद हम लोग जब डाउट्स का लेक्चर रखेंगे तब तुम लोगों के पास डाउट्स रहने चाहिए, आज के जैसे तुम लोगों का कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क टाइम पे करो, and till then see you next time, bye bye. Bye sir. Bye bye.